क्योंकि कंपटीशन में देखा जाए तो समझिए कि इसमें पांचों उंगली घी में होना चाहिए। एक में भी अगर पक्ष आपका कमजोर गया यानी कि एक भी उंगली काटा तो समझिए कि आप कंपटीशन लायक नहीं है, क्योंकि वहां पर एक नंबर मतलब मायने रखता है। पॉइंट में शांति रखना एकदम जरूरी है। शांत दिमाग नहीं है समझिए आप कितना तेज है, इधर बैठ के 90 मार रहे हैं, पता चलेगा उधर रिजल्ट खत्म हो गया। साइंस रहेगा, मैथ, रीजनिंग और करेंट या जीके कुछ भी हो जो 10 नंबर उसको भारी करके देता है, तब तो 65-70 इतना पर काम चल जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी से। कटऑफ जो भी जा सकता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल के अनुसार ना हम बता सकते हैं कि इसका कटऑफ क्या होने वाला है। नाम दे देता है तो मतलब कि 75-80 प्लस रहेगा। आसान क्वेश्चन है तब अगर उसको। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, गांव प्लस वन गांव की खबर। जो अभी ये टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। जो यहाँ पर जो ग्रुप चलता है वो लोग यहाँ डिमांड किया कि आइए इस पर कुछ वीडियो बनाया जाए। तो जो इस समय जो ITI के जो हम लोग दिखाए थे कि उस समय लागू होगा या नहीं, तो उस पर भी चर्चा किए थे, जो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर कुछ ग्रुप चलता है, तो ग्रुप में जो ये लोग बुलाए तो हम लोग जो है फिर आए हैं जो टेक्नीशियन पर बात करने के लिए। टेक्नीशियन जो है कट ऑफ कितना तक जाएगा? वो तो कट ऑफ जो भी जा सकता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल के अनुसार ना हम बता सकते हैं कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है। जब क्वेश्चन भारी रहेगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कम हो जाता है। क्वेश्चन आसान रहेगा, बच्चा सब मारता है क्वेश्चन, नंबर ले आता है सब। तो तभी तो इसका कुछ होगा ना आंकड़ा कि कितना नंबर तक जा सकता है। आंकड़ा है कि और क्वेश्चन आसान दे देता है तो मतलब कि 75-80 प्लस रहेगा। आसान क्वेश्चन है तब। अच्छा, अगर उसको भारी करके देता है तब तो 65-70 इतना पर काम चल जाएगा, जो कि जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से। तो जो बच्चों की है किस तरह से यहाँ तैयारी चल रहा है? तैयारी के लिए जैसे कि इसमें 4 चीज पूछेगा। साइंस रहेगा, मैथ, रीजनिंग और करेंट या जीके कुछ भी हो जो 10 नंबर के है। 40 नंबर का साइंस है, 25-25 है मैथ रीजनिंग। हाँ। तो अगर चारों अगर कोई ढंग से पढ़ रहा है चारों, इसमें ही ना कि एगो छोड़ दिए बाकी पढ़ रहे हैं, 3 गो 2 गो पढ़ रहे हैं, पूरा चारों अगर जो मजबूत अगर कर लेता है तो उसका रिजल्ट कंफर्म रहेगा। क्योंकि कंपटीशन में देखा जाए तो समझिए कि इसमें पांचों उंगली घी में होना चाहिए। एक में भी अगर पक्ष आपका कमजोर गया यानी कि एक भी उंगली काटा तो समझिए कि आप कंपटीशन लायक नहीं है, क्योंकि वहां पर एक नंबर मतलब मायने रखता है। पॉइंट में नंबर मायने रखता है। जहां तक बात है कि अगर 10 नंबर के आ रहा है करेंट चाहे जीके जो भी मिला के, करेंट ही ज्यादा रहेगा उसमें, तो अगर ये 10 नंबर अगर छूट जाता है तो मतलब कि कोई 1 नंबर या 2 नंबर से छूटेगा, उसके लिए बहुत दुखद बात होगा, क्योंकि एक नंबर मायने रखता है इस एग्जाम में। जो पिछली बार जो कुछ नंबर से जो बच्चे चूक गए थे तो उनको क्या करना चाहिए? पिछली बार जो कुछ नंबर से बच्चे चूक गए तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होंगे जो कि इस एग्जाम में भी शामिल ना होंगे। अगर मान लीजिए जो शामिल होंगे तो अब 1-2 नंबर तो अब कहाँ से उनका पोर्शन कम था कौन बता सकता है, या निगेटिव के चलते भी बाहर चलाए होंगे। मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपका निगेटिव ज्यादा हो गया, नंबर कट गया 10 नंबर 8 नंबर, उसके चलते भी कितना बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है। उसके बाद अगर ले लिया जाए तो अब कोई जान रहा है मान लीजिए उसका कौन सा मतलब साइंस कमजोर उसका गया कि मैथ गया कि रीजनिंग गया। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सारा क्वेश्चन को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है। अगर वही शांत दिमाग करके मार देते हैं तो थोड़ा कमजोर भी बच्चा का रिजल्ट हो सकता है। और का मतलब एग्जाम में दिमाग को शांति रखना एकदम जरूरी है। शांत दिमाग नहीं है समझिए आप कितना तेज हैं, इधर बैठ के 90 मार रहे हैं, पता चलेगा उधर रिजल्ट खत्म हो गया। स्पीड मेंटेन करना होगा। टाइम आपको समय से पहले रहना होगा। हर क्वेश्चन के का है दर का नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेगा जो कभी सुने ना हो। वैकेंसी तो इस बार जो है 14,298 लमसम,
तो जो इसमें जो है तो बच्चे को तो बहुत सारे उस इससे पहले जो था उसमें तो सीट ज्यादा था, इस समय जो है सीट कम है, तो इसमें भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीट ज्यादा कम है उससे उसको कोई मतलब है न लेना चाहिए। अभी के जो युग चल रहा है कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर हो गया है, हर बच्चा मतलब पढ़ रहा है। बता तो दिए कि उस दिन मतलब कि कोई भी बच्चा जितना मान लीजिए 14,000 दिया है ना, ऑफलाइन सेंटर में एक टीचर पटना में 14,000 एक दिन में पढ़ा के बच्चा भेज देते हैं अकेले। तो कंपटीशन तो कम है नहीं। अब उसका अपेक्षा लिया जाए तो अगला बार जो आया था 17,000 का 18,000 के आसपास तो कर दिया, उसको कितना 28 किया था, जबकि उसमें 26, तो उसमें 48 लाख फॉर्म गिरा था, जबकि इस बार 20 लाख के आसपास बता रहा है सर, लगभग में 19, 20, 21 जो भी हो जाए, तो उसके अपेक्षा देखा जाए तो आधा फॉर्म गिरा है, तो वैकेंसी कम हुआ कहाँ। उसके हिसाब से तो अगला बार वैकेंसी होना चाहिए ना 14 2 28, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने का लेवल मतलब बच्चा सबके हाई हो गया है, पढ़ रहा है सर, नंबर तो हाई इसके अनुसार जाएगा, जैसे उसके अनुसार नहीं, क्योंकि इस बार ढेर फॉर्म ही नहीं भरा है सर। अब का जान के कि अगर कैलेंडर जारी हो गया है और बोल रहा है सर कि मतलब नेक्स्ट ईयर में 50,000 फिर वैकेंसी आने वाला है टाइम टू टाइम, तो ऐसा हो जाता है तो बच्चे के लिए तो मतलब सोना पर सुहागा हो जाएगा, इससे तो अच्छा कोई और बात ही नहीं है। लेकिन अब देखिए इसको सरकार कितना सही कर पाता है, कितना परसेंट ही बात सही निकलता है, क्योंकि ऐसा बहुत ये साल भर से ये चीज चलते आ रहा है। तो अगर वैकेंसी कम ज्यादा आते रहता है तो पढ़ने वाला बच्चा का मन लगते रहता है, अपना वो मतलब लगा रहता है कि ये बार ना हुआ तो ये बार हो जाएगा, इस मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल जाते जाते हो जाएगा। लेकिन जब 5 साल में एगो एग्जाम होगा, मान लीजिए कि कोई कारण से कोई बीमार पड़ गया, एग्जाम देने नहीं पहुंचा, आज 5 साल का उसका तो मेहनत बेकार हो गया। कोई भी बच्चा मान लीजिए कि एग्जाम सेंटर पर गया और कोई कारण से मतलब जाम में फंस गया, तो उसका तो 5 साल एक बार में बर्बाद हो गया। तो फिर ग्रुप डी या रेलवे इस सब के कोई मतलब ना हो गया, टेक्नीशियन चाहे जो भी, 5 साल में एगो वैकेंसी मतलब मौत के कुआं में जाने के बराबर है। एक बार अगर सोचना है 5 साल मतलब एक बार फेल हो गए तो सीधे अगला साल भी 5 साल फेल, तो मतलब 7 8 साल 9 साल तो 10 साल ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। एगो पर जो डिपेंड होगा उसका लगे बहुत नुकसान है। 5 साल के जो 5 साल वाला जो नियम लगाया गया है ना, ये बहुत खतरनाक नियम है, ये स्टूडेंट के हित में 1% भी नहीं है।